तीर्थराज पुष्कर की जय। बहुत ही सुंदर स्थल है। राजस्थान की धरा पर तीर्थराज पुष्कर पितामह ब्रह्मा का तपोवन है ये। और यहाँ गायत्री और सावित्री दोनों माताओं का तपोस्थल है। आजकल हमारे यज्ञ सम्राट प्रखर जी महाराज का जो पावन शत गायत्री पुरस्चरण चल रहा है वो दोनों माताओं की गोद में चल रहा है। एक तरफ सावित्री की तपोस्थली है, एक तरफ गायत्री की तपोस्थली है। और इस स्थान पर ये कहते हैं मृत्युलोक में ये ब्रह्मा का स्थान है, अर्थात ब्रह्मलोक है। और ये वो ब्रह्मलोक है पृथ्वी में, हमारे हरिद्वार में हर की पौड़ी, मथुरा में विश्राम घाट और पुष्कर में गऊ घाट, इनकी ये महिमा है। यहाँ आके अपने पितरों को तर्पण कर दिया जाए तो उन्हें बद्रीनाथ जाने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। ऐसा इस स्थान का महत्व है। देखिए, पितामह ब्रह्मा का पूरे विश्व में इकलौता धाम है जहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया तप, ब्रह्मा जी के द्वारा अनेक लीलाएं की गई हैं, वो सारी लीला स्थल है जिसका नाम है पुष्कर। और पुष्कर का वैसे जो दूसरा स्वरूप है, हमारे यहाँ तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज और तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर। तो आज हम राजा के गुरु के स्थान पर आए हैं। और देखिए, जिससे भी मिलना हो, गुरु जी से मिलना, अंधकार रूपी का नाश करना, ज्ञान प्रकाश का प्रकाश फैलाना, ऐसे हमारे शास्त्रों में व्यवस्थाएं बताई गई हैं। और हम लोग आज वही पुष्कर में गौ घाट पर आचमन कर और कुछ अन्न दान कर, क्योंकि इसमें अनेक देवी देवता हैं जो आप देख रहे हो ना, देखने में आपकी आंखें चकाचौंध न खा जाएं, इसलिए जो आप देख रहे हो वो सत्य नहीं है। कौन किसका भोग उत्पन्न हुआ है, इस भोग को लेने के लिए यहाँ किस स्वरूप में यहाँ देव प्रकट हो रहे हैं, ये वो स्थिति है। और वैसे भी कहते हैं मत्स्य का दर्शन तो देव दर्शन है। मत्स्य अवतार हुआ भगवान का, हमारे यहाँ मत्स्य अवतार हुआ है, तो इसमें मत्स्य अवतार का दर्शन, कच्छप अवतार, अभी कच्छप अवतार देखा, कच्छप अवतार का दर्शन, वही ब्रह्मा जी हैं, तो सारे अवतार यहाँ स्नान करने आते होंगे, ये तो सिद्ध बात है। इसीलिए इस पुष्कर की पावन भूमि पर आज यज्ञ के माध्यम से पूरा विश्व इस भूमि का वो रसपान करता हुआ, रसास्वादन करता हुआ अपने मानव जीवन को धन्य कर रहे हैं। और सबका कल्याण हो, सबकी मनो ब्रह्मा जी से प्रार्थना है। ये वो भूमि है, एक आपको कथा सुनाते हैं। शूर्पणखा की नाक जब कट गई, तो शूर्पणखा की जब नाक कटी तो वो एक दिन अपने गुरुदेव के पास गई। बोले, गुरुदेव ऐसा कोई स्थान बताओ जहाँ मैं साधना करूं और मुझे ब्रह्मा जी से वरदान मांगना है। तो बोले, मृत्युलोक में सबसे सिद्ध भूमि है पुष्कर, वहां जाकर किसी मंत्र का प्रयोग करेंगे तो एक तो जल्दी प्रभावित होता है वो मंत्र, और वहां ब्रह्मा जी किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देते हैं। तो वो शूर्पणखा यहाँ आई और तप करने लगी। जब तप किया उसने तो ब्रह्मा जी प्रकट भये, बरम ब्रूहि वर मांगो। तो उन्होंने कहा, हम ये चाहते हैं भगवान विष्णु हमें पति के रूप में मिल जाएं। ब्रह्मा जी बोले, बड़ी अटपटी बात कह दी। बोले, जब से हमने राम को देखा है वो मेरे हृदय से छवि निकल नहीं रही है, मैं उसे पति रूप में पाना चाहती हूँ। तो बोले, राम जी तो मर्यादा में थे, राम तो पर स्त्री का दर्शन नहीं करते, इस पर तो बहुत दूर है। जब हमारे राम द्वापर में आएंगे कृष्ण अवतार में, तो वो झड़ा भंडारा करेंगे। बोले, एक नहीं, जितने की इच्छा हो सब आ जाओ, सबको आलिंगन प्रदान करेंगे। तो वो शूर्पणखा ही दासी बनी है कंस की, जिसका नाम था कुब्जा। कुब्जा के लगाने जाया करती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण कंस के बुलावे पे वहां चले गए, तो कुब्जा को देखा तो भगवान ने पहचान लिया, अरे ये तो पुरानी परिचित है, उस समय तो मैं मर्यादा में था।
और आज मर्यादा क्या है, आज तो सबको आशीर्वाद ही देना है, सबको अपनाना है। उन्होंने कहा ए सुंदरी, उन्होंने कहा आप मुझसे कहा? बोले हम उस आपसे कह रहे हैं। अरे आप कितनी सुंदर हैं। बोले मैं बहुत सुंदर हूँ, लेकिन फिर भी लोग मुझको महत्व नहीं दे रहे हैं। भगवान बोले आज से सब तुम्हारी पूजा करेंगे। कहाँ जा रही हो? बोले कंस के चंदन लगाने जा रहे हैं। भगवान बोले मस्तक हमारा भी सूना यमुना नहाए, और ब्राह्मण का, साधु का, भगवान का, भक्त का मस्तक सूना नहीं होना चाहिए। तो बोले चंदन लगा दो। बोले वो हमारे मामा है तो हम भांजे हुए, तो भांजे का महत्व और ज्यादा है। तो कुब्जा ने हाथ में चंदन लेकर भगवान के मस्तक पर हाथ ले जाना चाहती है, लेकिन हाथ पहुंचा नहीं। भगवान को पूर्व जन्म की कथा याद आ गई। भगवान बोले सुंदरी रुको। अपनी योग माया को बुलाया और पैर से पैर दबाकर और थोड़ी पकड़ी, सिर पे हाथ रखा, योग माया से कहा बनाओ इसे 16 साल की। और जैसे ही स्मरण किया वो 16 साल की कन्या बन गई। उसने टीका लगाया और नाचती घूम रही और कहती है राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की। बोलो बरसाने वाली किशोरी की जय, बोलो बरसाने वाली, बोलो गेंद खिलैया की जय जय जय, बोलो गेंद खिलैया की जय जय, बोलो बलदाऊ भैया की जय जय जय, बोलो बलदाऊ, बोलो नाग नथैया की जय जय जय, बोलो नाग नथैया की, बोलो गौए चरैया की जय जय जय, बोलो गौए चरैया की। यत्र तत्र सर्वत्र जय जयकार भगवान श्री कृष्ण के होने लगे। और ध्यान देना, उसी शूर्पणखा को भगवान ने दोनों हाथों से आलिंगन में लेके अंग से लगा लिया। उसने कहा मेरी जन्म जन्म की सारी इच्छाएं आज आपने पूरी कर दी गोविंद, अब मुझे ऐसी कृपा कर दो। उन्होंने कहा मुझसे आलिंगन किया है, अब मृत्यु तो तुम्हारे पास आनी नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा जाओ पुष्कर में ही तप करो। तो ये तपोभूमि है। और बहुत जल्दी देखो, हिरण्याकश्यप ने तप यहाँ किया, हिरण्याक्ष ने तप यहाँ किया। तो बड़े बड़े राक्षसों की ये भूमि है, रावण कंस आदि सबकी ये तपोभूमि है। क्योंकि ब्रह्मा जी का एक ही स्थान है विश्व में, ब्रह्मा जी को मनाना है तो पुष्कर आना है। तो हम सब लोग आए हैं। हे पितामह ब्रह्मा, कुछ हमारे पन्नों में उल्टा सीधा लिखा हो तो जो जल के छींटों से उन्हें बराबर करके और ऐसा कर देना कि आपकी भक्ति शक्ति भगवान हरि की शरण निरंतर मिलती रहे। और अंतिम चरण में इतनी कृपा करना, कहते हैं कितनी कृपा करना, प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तई कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। अंतिम समय में कफ बढ़ेगा, बात बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा, कफ अवरुद्ध, गले में फंसेगा, गला अवरुद्ध हो जाएगा, आपका नाम निकले ना निकले। इसलिए आज से प्रार्थना कर दे रहे हैं, जब अंतिम समय आए तो कफ बात पित्त तीनों को समन करके भगवान नाम की धारा प्रवाहित कर देना। हे पितामह ब्रह्मा, गौ घाट पर प्रार्थना करके आपसे ये प्रतिज्ञा कराते हैं और ये वरदान प्रदान करना चाहते हैं। बोले पितामह ब्रह्मा की, पुष्कर तीर्थराज की, पुष्कर गुरु की, गौ घाट की, ब्रह्म कुंड की, सत्य सनातन धर्म की।